पाप तो सबसे होते हैं, और जो मनुष्य कहते हम पाप नहीं करते, जानबूझ करके पाप तो नहीं करते, लेकिन अनजाने में अगर हो जाए, अनजाने में पाप जो होता है ना, चलते चलते जमीन में कीड़े दब जाते हैं, वो भी पाप हैं। बोलते बोलते हम दूसरों का दिल तोड़ देते हैं, वो भी पाप है। ऐसे अनजाने में बहुत से पाप हो जाते हैं। अगर अनजाने में पाप हो जाए तो ऐसे पापों से हम कैसे बच सकते हैं? तब सुखदेव जी कहते हैं, अब देखिए सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बड़ा ही सुंदर उपाय बताया। आप लोग भी करिएगा। अगर आप भी अनजाने में किए गए पाप से बचना चाहते हैं तो ये काम अवश्य करिएगा। क्या? घर में रोज ये 5 यज्ञ करिएगा। ये 5 काम अगर आप करते हैं तो अनजाने में किए गए पापों से हमें मुक्ति मिलेगा। ये 5 काम कौन से हैं? आपके घर में रोटी बनाते हो रोज कि चावल खाते हो? रोटी। रोटी जब बनाओगे, चावल बनाओ या फिर रोटी बनाओ, जो भी अन्न बनाते हो, सबसे पहला हिस्सा गौ माता को देना चाहिए। गौ माता को भोजन कराना कोई यज्ञ से कम नहीं है। एक बहुत बड़ा यज्ञ समान गौ माता को भोजन कराओ। अगर आप ऐसा करते हैं तो अनजाने में किए गए पाप से आपको मुक्ति मिलेगा। और उसके बाद दूसरा यज्ञ, रोज अग्नि में हवन करिए, घी द्वारा आहुति डालिए, ये भी बहुत बड़ा यज्ञ है। तीसरे नंबर में आप चींटियों को, पक्षियों को दाना डालिए। जो भी वो खाते हैं, शक्कर खाते हैं, चावल खाते हैं, वो डाल दीजिए। ये भी यज्ञ समान है, क्योंकि आपके द्वारा दिया गया अन्न से किसी जीव का पेट भर गया। ये भी यज्ञ है ना? 3 यज्ञ हो गए। और चौथे नंबर में कहा है अतिथि सेवा करिए। आपके घर में अगर कोई आते हैं, अतिथि के रूप में आते हैं, तो उनका सेवा करना बहुत बड़ा यज्ञ समान है। आपके घर में कोई आए और आपने मुंह बनाया, ढंग से बात भी नहीं किया, आपने उनके लिए व्यवस्थाएं नहीं की, तो आप द्वारा अपराध हो गया, अपमान होता है। अगर अतिथि रूठ के गए तो आपके घर में बरकत नहीं होगी। अगर आपने अतिथि को खुश किया तो ये भी यज्ञ समान फलदायी है। और 5वें नंबर में संत की सेवा। अगर आपके घर में साधु संत आए तो हर तरीके से उनकी सेवा करने की कोशिश करिएगा। अगर आप ये 5 काम अपने घर में करते हैं तो अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिल जाएगा।